नमस्कार, मैं हूं दिलीप यादव और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय हम मौजूद हैं गौरीगंज के पठानपुर में, जहां पर बैंक के द्वारा जो किसानों को लोन दिया गया था उनकी खेती किसानी करने के लिए, कहीं ना कहीं उनके द्वारा समय पर जमा नहीं किया गया और कई बार बैंकों के द्वारा उनको नोटिस दी गई कि आप जो बैंक के द्वारा ऋण लिए हैं उसको समयबद्ध तरीके से जमा कराएँ, लेकिन बावजूद इसके उनके द्वारा लोन को जमा नहीं किया गया, जिसके बाद बैंक और राजस्व विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उनके जो ज़मीन है उस पर झंडी लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं एक तरह से कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डुग्गी बजवा कर गाँव में उनके खेतों पर झंडी लगाई जा रही है। क्या है पूरा मामला, क्यों इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? हमारे साथ डिप्टी रीजनल मैनेजर हैं बैंक के। क्या पूरा मामला है जो आज इस कार्रवाई की जा रही है? किसानों को तमाम उनके ज़रूरत के लिए बैंक समय समय पर लोन देती रहती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें से अधिकांश लोग तो अपना लोन जमा कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर लोन नहीं जमा करते। बार बार उनसे संपर्क किया जाता है, नोटिस दी जाती है, फिर भी वो अपना लोन नहीं जमा करते हैं। ये जो आज कुर्की की जा रही है 3 किसानों का है, इसमें लगभग 4,87,000 का तीनों का बकाया है। इन लोगों को बहुत समझाया गया, व्यक्तिगत रूप से मिल करके और नोटिस के माध्यम से भी बताया गया कि अपने खाते को आप संचालित करिए, सही करिए, लेकिन इनके द्वारा ये बिल्कुल डिफ़ाल्टर हैं। इनके द्वारा हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है इनको लोन लिए हुए और खाते NPA हो गए हैं, तो मजबूर हो करके हमें इसकी RC काटनी पड़ी है। अब राजस्व विभाग द्वारा ये नीलामी ज़मीन की कुर्की की जा रही है इनकी। अब भी इनके पास समय है कि अगर ये अपना लोन जमा कर देते हैं या अपने खाते को ठीक करवा लेते हैं तो ये कुर्की की कार्रवाई हम लोग अनुरोध करेंगे प्रशासन से कि वो कुर्की की कार्रवाई जो है या आगे की कार्रवाई स्थगित कर दे। लेकिन ये बहुत सारे हमारे किसान भाई कुछ परिस्थिति बस मजबूरी में रहते हैं कि जो नहीं जमा कर पाते हैं, उनकी कोई समस्याएं आ जाती हैं, उनको हम लोग अलग से उनकी समस्याओं को सुनते हैं और अगर वो सहयोग करने को तैयार हैं तो उसका हम निदान करते हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल डिफ़ाल्टर हैं, ये दे भी नहीं रहे हैं पैसा और मांगने आने पर स्टाफ के साथ मतलब उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि जाओ जो करना है कर लो। इसी सब मजबूरी के कारण RC काटनी पड़ती है और प्रशासन फिर इसमें अपनी कार्यवाही कर रहा है। प्रशासन को बहुत धन्यवाद देते हैं। गौरीगंज के हमारे अमीन जितने भाई हैं, हमारे राजस्व विभाग के जो है नायब तहसीलदार SDM साहब, सभी लोग इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं वसूली में, और वसूली आ भी रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है इससे सारे लोग ये लोन अपना जमा करेंगे, समय से पहले जमा कर दें, जिससे आगे बैंक को या प्रशासन को इसमें कुर्की की कार्रवाई ना करनी पड़े या नीलामी ना करनी पड़े। निश्चित रूप से DRM साहब, सरकार भी किसानों के लिए कटिबद्ध है, लगातार तमाम तरह के स्कीम चला रही है, बैंक भी काफ़ी सहयोग कर रहा है, लेकिन ऐसे किसान जो उसका लाभ लेने के बाद कहीं ना कहीं बैंक को भूल जाते हैं और इस तरीके से बैंक को कार्रवाई करनी पड़ती है। तो और भी जो किसान होंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? किसान भाइयों को यही संदेश है कि उन्होंने जो भी लोन लिया है बैंक से उसको समय पर अपने अदायगी करें, और अगर किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसमें तो टर्नओवर होना चाहिए। अगर हर साल टर्नओवर करते रहते हैं तो उसमें 4% ही ब्याज लगता है। टर्नओवर ना करने पर ब्याज 9% या 11% हो जाया करता है, जो उनके लिए भारी पड़ता है। और इसके अलावा बैंक किसानों का दुर्घटना बीमा भी करती है, फसल का भी बीमा होता है। ये सारी सुविधाएँ खाता नियमित रहने पर मिलता है। किसान भाइयों से यही मेरा अनुरोध है कि वो अपने किसान क्रेडिट कार्ड के जो भी खाते हैं या अन्य जो भी लोन लिए हैं वो समय समय पर उसकी अपनी अदायगी करें, और बैंक से जो भी सहयोग हो सकता है वो उनको मिलेगा। अगर उनको कोई समस्या आती है तो हमारा कार्यालय गौरीगंज में है, वहाँ आकर के संपर्क करें और उनको तुरंत उस समस्या का हल हम देंगे। और हर सुविधा जो भी सरकार शासन द्वारा दी जा रही है उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इस तरह के जो है डिफ़ाल्टर किसान हैं, आज एक बड़ी टीम लेके आप निकले हैं, कितने किसानों के ऊपर आज कार्रवाई हो रही है जो डिफ़ाल्टर हैं? आज तो केवल 3 किसान हैं जिनकी कुर्की की जा रही है, और ये इनकी संख्या बहुत कम होती है, 5-10% ही लोग ऐसे होते हैं। बाकी सारे लोग अधिकांशतः जमा करते हैं, अपना लेन देन करते रहते हैं, या हमारे समझाने पर बैंक के अधिकारी, बैंक मैनेजर या हम लोग जाते हैं समझाते हैं उनको तो मान जाते हैं।
उनकी समझ में आती है बातें, लेकिन वही है कि कुछ लोग जो डिफ़ाल्टर होते हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ आरसी काटना पड़ता है या कार्रवाई करनी पड़ती है मजबूरन। निश्चित रूप से ये थे डिप्टी रीजनल मैनेजर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो अधिकांश किसान जो होते हैं वो समय पर जो भी बैंक द्वारा ऋण लेते हैं और समय पर अपना काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं और बैंक में समयबद्ध तरीके से लाकर पैसा जमा कर देते हैं। और उसके बाद बैंक उनके लिए और जो है तमाम तरीके की जो स्कीमें आती हैं उसका लाभ देती है। लेकिन कुछ ही ऐसे डिफ़ाल्टर किसान होते हैं जो बैंक से पैसा भी लेते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, बैंक में डिफ़ाल्टर होते हैं। तो ऐसे ही किसानों के ऊपर इस तरीके से बैंक कार्रवाई करती है। बाकी और जो डीआरएम साहब हैं इन्होंने ये भी बताया कि और लोगों के लिए भी ये संदेश है कि जो है बैंक से आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और समय पर उस ऋण को वापस करें, जिससे कि किसानों को का जो लाभ है, फ़ायदा है, मुनाफा है वो भी मिल सके और बैंक का भी जो लेन देन है वो बराबर से चलता रहे। दिलीप यादव, इंडिया न्यूज़, अमेठी।